गरीब लड़की का आखिरी सपना। अगर उस दिन उस अमीर लड़के ने स्टेशन पर बैठी उस गरीब लड़की की सिर्फ एक बार मदद न की होती, तो शायद दोनों की जिंदगी कभी नहीं बदलती। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे और फिर एक दिन लड़की ने ऐसी कुर्बानी दी जिसके बारे में लड़के को उसकी मौत के बाद पता चला। उस दिन करोड़पति होने के बावजूद वह खुद को दुनिया का सबसे गरीब इंसान समझने लगा। दिल्ली के एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर हर सुबह एक लड़की फूल बेचने आती थी। उसका नाम काव्या था। उम्र मुश्किल से 20 साल। पिता बचपन में ही चल बसे थे और माँ कई सालों से बीमार थी। घर में दवा खरीदने तक के पैसे नहीं थे। काव्या सुबह 4 बजे उठकर फूलों की मंडी जाती, माला बनाती और फिर पूरे दिन स्टेशन पर बेचती। लोग उससे फूल खरीदते कम, उसे दया की नजरों से ज्यादा देखते। लेकिन काव्या को किसी की दया नहीं चाहिए थी। उसे सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा था। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। लोग छत के नीचे खड़े थे। तभी एक महंगी कार स्टेशन के बाहर आकर रुकी। कार से लगभग 25 साल का एक युवक उतरा। उसका नाम आर्यन मल्होत्रा था। शहर के सबसे बड़े उद्योगपति का इकलौता बेटा। महंगे कपड़े, महंगी घड़ी और चेहरे पर आत्मविश्वास। जैसे ही वह स्टेशन की ओर बढ़ा, उसका पैर फिसला और उसके हाथ से जरूरी फाइलें पानी में गिर गईं। लोग तमाशा देखते रहे, लेकिन काव्या दौड़कर पहुंची। उसने बिना सोचे समझे भीगती हुई सारी फाइलें उठाईं और उन्हें बारिश से बचाने लगी। आर्यन ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहां गरीबी थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आत्मसम्मान था। धन्यवाद, आर्यन ने कहा। काव्या मुस्कुराई। धन्यवाद मत कहिए, बस अगली बार कागज संभाल कर रखिए। इतना कहकर वह वापस अपने फूल बेचने लगी। आर्यन उसे जाता हुआ देखता रह गया। उसने पहली बार किसी गरीब इंसान में इतनी इज्जत और आत्मविश्वास देखा था। अगले दिन वह फिर स्टेशन पहुंचा, इस बार सिर्फ काव्या से मिलने के लिए। उसने उससे सारे फूल खरीद लिए। काव्या हैरान रह गई। इतने सारे फूलों का क्या करेंगे? आर्यन हंस पड़ा। शायद किसी मुस्कुराते चेहरे को देखने की कीमत इससे ज्यादा नहीं हो सकती। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। आर्यन को काव्या की सादगी पसंद आने लगी। और काव्या, वह जानती थी कि अमीर और गरीब की दुनिया अलग होती है। इसलिए वह अपने दिल को बार बार समझाती रही। लेकिन प्यार कब किसी की सुनता है? एक शाम आर्यन ने उसे शहर के सबसे बड़े पार्क में बुलाया। उसने कांपते हाथों से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें कोई हीरे की अंगूठी नहीं थी, बस एक साधारण सी चांदी की अंगूठी थी। आर्यन बोला, इसकी कीमत कम है, लेकिन इसमें मेरा पूरा दिल है। क्या तुम मेरा साथ दोगी? काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से हाँ कह दिया। दोनों को लगा कि अब उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी समय आर्यन के पिता की गाड़ी पार्क के बाहर खड़ी थी। उन्होंने दोनों को साथ देख लिया था। उस रात पहली बार मल्होत्रा हवेली में तूफान आया। आर्यन के पिता गुस्से से चिल्लाए, एक फूल बेचने वाली लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। आर्यन ने पहली बार अपने पिता का विरोध किया। मैं उससे प्यार करता हूँ, पिता ने जवाब दिया। अगर तुमने उस लड़की से रिश्ता नहीं तोड़ा, तो आज के बाद इस घर और हमारी संपत्ति से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। आर्यन ने बिना एक पल सोचे कहा, मुझे दौलत नहीं,
काव्या चाहिए। लेकिन अगले ही दिन जब वह काव्या से मिलने स्टेशन पहुंचा, वह वहां नहीं थी। उसकी जगह एक बूढ़ी औरत बैठी थी। आर्यन ने पूछा, काव्या कहाँ है? बूढ़ी औरत की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, वह कल रात अपनी माँ को लेकर इस शहर से चली गई। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि काव्या अपनी मर्जी से नहीं गई थी। उसे किसी ने जाने पर मजबूर किया था। आर्यन पूरी रात स्टेशन पर बैठा रहा। हर गुजरती ट्रेन को वह उम्मीद भरी नजरों से देखता, शायद काव्या वापस आ जाए। लेकिन हर ट्रेन आती, रुकती और चली जाती। काव्या नहीं आई। अगली सुबह वह सीधे काव्या के पुराने घर पहुंचा। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका था। पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला ने धीरे से कहा, बेटा, वह लड़की अपनी मर्जी से नहीं गई। आर्यन चौंक गया। मतलब? महिला ने चारों तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, 2 दिन पहले कुछ बड़े लोग काली गाड़ियों में आए थे। उन्होंने काव्या से काफी देर तक बात की। उसके बाद वह बहुत रो रही थी। अगले ही दिन वह अपनी माँ को लेकर यहाँ से चली गई। आर्यन के मन में तुरंत अपने पिता का चेहरा घूम गया। वह बिना देर किए हवेली पहुंचा। क्या आपने काव्या के साथ कुछ किया है? उसने गुस्से में पूछा। उसके पिता शांत स्वर में बोले, मैंने सिर्फ उसे उसकी औकात याद दिलाई है। मतलब? मैंने उससे कहा कि अगर वह तुम्हारी जिंदगी से दूर नहीं गई, तो उसकी बीमार माँ का इलाज भी रुक जाएगा और उनके रहने का घर भी। यह सुनते ही आर्यन का खून खौल उठा। आपने प्यार को पैसे से खरीदने की कोशिश की? पिता ने जवाब दिया, मैंने अपने बेटे का भविष्य बचाया है। उस दिन पहली बार आर्यन ने अपना घर छोड़ दिया। वह सिर्फ एक बैग लेकर बाहर निकल गया। उसने कसम खाई, जब तक काव्या नहीं मिलेगी, मैं वापस इस घर में कदम नहीं रखूंगा। उधर काव्या अपनी माँ के साथ एक छोटे से कस्बे में रहने लगी। वह दिन में सिलाई करती और रात को अस्पताल में सफाई का काम करती। उसने आर्यन से दूर जाने का फैसला अपने लिए नहीं, अपनी माँ की जिंदगी बचाने के लिए किया था। हर रात वह तकिए में मुंह छिपाकर रोती। उसके पास आर्यन की दी हुई चांदी की अंगूठी अब भी थी। वह उसे देखकर सिर्फ एक ही बात कहती, काश हम गरीब न होते। महीने बीत गए। आर्यन हर शहर, हर स्टेशन और हर फूलों की दुकान पर काव्या को ढूंढता रहा। उसने सोशल मीडिया, अखबार और रेडियो तक का सहारा लिया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे उसकी दाढ़ी बढ़ गई, चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। लोग कहते, इतना बड़ा उद्योगपति का बेटा एक फूल बेचने वाली लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। उधर काव्या की माँ की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन तुरंत करना होगा, नहीं तो देर हो जाएगी। ऑपरेशन का खर्च 5 लाख रुपए था। काव्या के लिए यह रकम किसी सपने जैसी थी। उसने हर जगह मदद मांगी, लेकिन किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। आखिरकार उसने एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया। उसे क्या पता था, वह कंपनी मल्होत्रा ग्रुप की ही थी। इंटरव्यू वाले दिन वह साधारण सूट पहनकर पहुंची। उसका नंबर आया। जैसे ही वह केबिन में दाखिल हुई, उसके कदम वहीं रुक गए। सामने कुर्सी पर बैठा इंसान कोई और नहीं, आर्यन था। दोनों की नजरें मिली। समय जैसे थम गया।
काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। आर्यन धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा। उसने कांपती आवाज में पूछा, एक बार, सिर्फ एक बार सच बता दो, तुम बिना बताए क्यों चली गई थी? काव्या कुछ पल चुप रही। फिर उसने अपनी माँ की कसम खाते हुए सारी सच्चाई बता दी कि कैसे आर्यन के पिता ने उसे धमकाया, कैसे उसने अपनी माँ की जान बचाने के लिए अपना प्यार कुर्बान कर दिया और कैसे वह हर दिन आर्यन को याद करके रोती रही। आर्यन की आंखें भी भर आईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि उस लड़की के दिल में थी जिसने अपने प्यार से पहले अपनी माँ की जिंदगी चुनी। आर्यन ने बिना कुछ सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। लेकिन उसी पल आर्यन के फोन पर अस्पताल से कॉल आया। आवाज आई, सर, आपकी माँ को हार्ट अटैक आया है। उनकी हालत बहुत गंभीर है। आर्यन और काव्या एक दूसरे को देखते रह गए। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह फोन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला है।